भारत अब दशकों पुराने एक दर्द से छुटकारा पाने के लिए तैयार है। एक ऐसा दर्द जिसे हम प्रतिभा पलायन कहते हैं, जहां हमारे सबसे काबिल दिमाग, हमारे आईआईटी और आईआईएम के धुरंधर विदेशों की चमक धमक में खो जाते थे और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नासा जैसी विश्व की बड़ी कंपनियों की तिजोरियां भरते थे। हम उन्हें पढ़ाते थे, सक्षम बनाते थे और उनके हुनर का फायदा दूसरे देशों को मिलता था। पर अब खेल बदल रहा है। भारत अब शिकार नहीं बल्कि शिकारी बनने को तैयार है। एक ऐसा मास्टर प्लान आकार ले रहा है जो भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी शक्ति में बदल देगा। यह उस उलटफेर की कहानी है जो भारत की किस्मत को चरम पर ले जाएगा। उस महान अभियान की शुरुआत है जो अमेरिका के तकनीकी वर्चस्व और चीन की विनिर्माण दबंगई की जड़ों को हिला कर रख देगा। दिल्ली के नीति निर्माण गलियारों में और दुनिया भर में फैले भारतीय दूतावासों में एक शांत क्रांति की पटकथा लिखी जा रही है, जो न तो मिसाइलों से लड़ी जाएगी और न ही टैंकों से। यह एक ऐसी जंग है जो दिमाग से लड़ी जाएगी और इसका हथियार भी दिमाग ही होगा। सोने की चिड़िया अब अपने ही हीरों को वापस बुला रही है। यह उस गुप्त हथियार का नाम और काम है जिसे उल्टा प्रतिभा पलायन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह प्रतिभा पलायन की प्रक्रिया को पलटने का एक विशाल अभियान है, जिसका अर्थ है उन प्रतिभाशाली लोगों को जो देश छोड़कर चले गए थे, उन्हें अपनी मातृभूमि पर वापस लाना, उनके लिए अवसर पैदा करना और उनकी क्षमताओं का उपयोग भारत को एक महाशक्ति बनाने के लिए करना। आप शायद कहेंगे कि यह तो एक सपना लगता है, भला जो एक बार डॉलर और पाउंड की दुनिया में चला गया वह वापस क्यों आएगा? इसी प्रश्न का उत्तर हमें वियतनाम जैसे एक छोटे से देश से मिला है। वियतनाम ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक उल्टा प्रतिभा पलायन नीति अपनाई। उन्होंने विदेशों में बसे अपने कुशल पेशेवरों के लिए आप्रवासन नियमों को सरल किया, उन्हें दोहरी नागरिकता की पेशकश की, अनुसंधान के लिए धन दिया और परिणाम यह हुआ कि मिन होंग जैसे सैकड़ों विशेषज्ञ अमेरिका की शानदार जिंदगी छोड़कर वापस हनोई लौट आए और आज वे वियतनाम के अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वित्त क्षेत्रों को अपने कंधों पर उठाकर दौड़ा रहे हैं। अब सोचिए, अगर वियतनाम जैसा छोटा सा देश यह कर सकता है, तो जब भारत इस खेल में उतरेगा तो क्या होगा? भारत की योजना वियतनाम से 100 गुना बड़ी और 1000 गुना अधिक प्रभावी होने वाली है। भारत सरकार ने इस दिशा में चुपचाप काम करना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ एक नीति नहीं, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बनने जा रहा है। यह उस खोए हुए स्वाभिमान को वापस पाने की जिद है जो हर भारतीय महसूस करता है जब वह सुनता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो भारतीय है, लेकिन वह कंपनी भारतीय नहीं है। उल्टा प्रतिभा पलायन का मतलब सिर्फ लोगों की घर वापसी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने साथ वैश्विक अनुभव, अरबों डॉलर का निवेश, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, एक नई कार्य संस्कृति और हजारों नए उद्यमों का भारत की धरती पर आगमन। यह वह सुनामी है जो भारत के उद्यम, पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर शेयर बाजार तक हर चीज को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यह सिर्फ एक आर्थिक क्रांति नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जीत होगी जो हर भारतीय को यह विश्वास दिलाएगी कि दुनिया में सबसे बेहतरीन अवसर अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में हैं, न्यूयॉर्क या लंदन में नहीं। अब बात करते हैं उस विशाल पैमाने की, उस विशालता की जो इस अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिभा अभियान बनाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 1,80,00,000 से भी अधिक है। यह सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, यह विदेशों में बसी भारत की एक पूरी दिमागी फौज है। इसमें लाखों कुशल अभियंता, तकनीकी विशेषज्ञ, चिकित्सक, वैज्ञानिक और वित्तीय जादूगर शामिल हैं। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एडोब के शांतनु नारायण, आईबीएम के अरविंद कृष्णा, ये तो बस कुछ चेहरे हैं जिन्हें हम जानते हैं। ये तो उस विशाल हिमशैल की चोटी की तरह है जिसका 99% हिस्सा पानी के नीचे छिपा है। असली ताकत तो उन हजारों गुमनाम भारतीयों के पास है जो सिलिकॉन वैली के 26% उद्यमों की नींव रखते हैं, जो वॉल स्ट्रीट के वित्तीय तंत्र को चलाते हैं और जो नासा से लेकर सर्न तक दुनिया की सबसे बड़ी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में काम करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर इस 1,80,00,000 की सेना में से सिर्फ 5% लोग भी भारत वापस लौट आएं, यह संख्या लाखों में होगी। जब ये लाखों लोग अपने अनुभव, अपनी विशेषज्ञता और अपने वैश्विक नेटवर्क के साथ भारत की धरती पर कदम रखेंगे तो क्या होगा? यह एक ऐसी बौद्धिक सुनामी होगी जिसके आगे चीन की फैक्ट्रियां और अमेरिका के विश्वविद्यालय भी छोटे नजर आएंगे। हमें इस सपने के सच होने के सबूत भी दिखने लगे हैं। जोहो कॉरपोरेशन के संस्थापक श्रीधर बेम्बू इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
वह अमेरिका की आरामदायक जिंदगी और सफल करियर छोड़कर भारत लौटे और तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से अपनी कंपनी चला रहे हैं, हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी भारत के किसी भी कोने से बन सकती है। भारत को 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है और यह लक्ष्य उल्टा प्रतिभा पलायन के बिना अधूरा है। जब विदेशों में प्रशिक्षित हमारे अपने लोग वापस आकर भारत में कंपनियां खोलेंगे तो वे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को गति देंगे बल्कि करोड़ों नए रोजगार भी पैदा करेंगे। यह वह चक्र है जो भारत को गरीबी और बेरोजगारी के जाल से निकालकर एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर देगा। यह भारत का असली खजाना है जिसे अब घर वापस लाने का समय आ गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भारत यह करेगा कैसे? क्या सिर्फ भावनात्मक अपील से लोग वापस आएंगे? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार एक बहुआयामी और आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है जिसे हम प्रतिभा आकर्षण मिशन या वैश्विक प्रतिभा खींचने की योजना कह सकते हैं। यह सिर्फ प्रतिभा को वापस बुलाने का नहीं बल्कि उन्हें चुंबक की तरह खींचने का प्लान है। इसके कई स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है प्रशासनिक बाधाओं को खत्म करना, यानी लाल फीताशाही को खत्म करके प्रक्रियाओं को मक्खन जैसा चिकना बनाना, वीजा नियमों को सरल करना, करों में छूट देना और अनुसंधान और विकास के लिए भारी भरकम निवेश करना। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। गुजरात की गिफ्ट सिटी इसका एक शानदार उदाहरण है। यह एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है जहां नियम कानून भारत के नहीं बल्कि सिंगापुर और दुबई जैसे वित्तीय केंद्रों के होंगे। यहां विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने परिसर खोलने की अनुमति दी जा रही है। इसका मकसद साफ है, अगर आप अपने बच्चे को विदेशी शिक्षा देना चाहते हैं तो उसे विदेश भेजने की जरूरत नहीं, विदेशी विश्वविद्यालय खुद आपके दरवाजे पर आएंगे। तीसरा स्तंभ है रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। भारत को पता है कि भविष्य की जंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, ड्रोन प्रौद्योगिकी, क्वांटम गणना और साइबर युद्ध जैसे क्षेत्रों में लड़ी जाएगी। इन क्षेत्रों में चीन को मात देने का सबसे तेज तरीका है कि जो भारतीय दिमाग इन तकनीकों पर अमेरिका और यूरोप में काम कर रहे हैं उन्हें भारत लाया जाए। उन्हें अपने रक्षा उद्यम खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जब नासा और अंतरिक्ष में काम करने वाले हमारे वैज्ञानिक इसरो और इनस्पेस के साथ मिलकर काम करेंगे तो भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा स्तंभ है वित्तीय प्रौद्योगिकी क्रांति को नई ऊंचाई देना। जो भारतीय प्रवासी अमेरिका और सिंगापुर में बैठकर वित्तीय प्रौद्योगिकी की दुनिया पर राज कर रहे हैं, अगर वे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी यूपीआई और ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्मों से जुड़ जाएं, तो चीन का अलीबाबा और टेंसेंट मॉडल बहुत पीछे छूट जाएगा। लेकिन भारत इस बात के लिए भी तैयार है कि जैसे ही यह उल्टा प्रतिभा पलायन रफ्तार पकड़ेगा, विदेशी कंपनियां और सरकारें अपने प्रतिभाओं को रोकने के लिए नियम खड़े करेंगी। लेकिन भारत का प्लान उन्हें रोकने का नहीं बल्कि अपने लोगों को बेहतर अवसर देकर अपनी ओर खींचने का है। यह प्रतिभा को कैद करने की चीनी रणनीति नहीं बल्कि प्रतिभा को आकर्षित करने की भारतीय रणनीति है और यही भारत की असली ताकत है। अब नवाचार के केंद्र सिलिकॉन वैली या शेनजेन में नहीं बल्कि दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में बनेंगे। आपको भारत के इस उल्टा प्रतिभा पलायन अभियान के बारे में सुनकर कैसा लगा? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।